हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम इंग्लिश का सेशन आपके लिए लेके आते रहते हैं। ठीक है, अभी तो हमारा टेंस के 4 या 5 पार्ट हो गए हैं टेंस के भी। तो आपके लिए आपसे डेली वोकैब सेक्शन भी आएगा दोस्तों इंग्लिश का, जो कि हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। कैसे हम करने वाले हैं, आइए सेशन को मैं स्टार्ट करके बताता हूँ। आपको दोबारा कहीं से वोकैब पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आइए पहला वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। कैसे हम पढ़ने वाले हैं मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, मैंने एक पहला वर्ड उठाया। इस वर्ड का नाम है दोस्तों प्लॉडिट। PLAU, PLAUDIT, प्लॉडिट। प्लॉडिट प्लॉडिट मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन होता है। क्या होता है दोस्तों? प्लॉडिट एक नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसका मतलब होता है दोस्तों तारीफ करना। किसी को अगर आपको तारीफ करनी है, किसी के काम की तारीफ करनी है, किसी के इंटेलिजेंस की तारीफ करनी है, किसी भी काम, कोई भी काम अच्छा करता है उसकी तारीफ करनी है, तो आप वर्ड क्या लोगे? प्लॉडिट। प्लॉडिट। ठीक है, प्लॉडिट मतलब होता है तारीफ करना। तो दोस्तों, इसको याद आपको समझ में आ गया प्लॉडिट मतलब क्या होता है, तारीफ करना। स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग बहुत काम की है, स्पेलिंग से भी एरर आते हैं। PLAUDIT, प्लॉडिट। अब इसके सिनोनियम्स हम याद करेंगे। क्या क्या इसके सिनोनियम्स हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं? देखो, अगर आपको किसी की तारीफ करनी है तो आप ये भी कहते हैं एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपने सुना है, ये मेरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, मेरी तारीफ करने के लिए धन्यवाद। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है COMPLI, कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ये सिनोनियम्स होता है प्लॉडिट का। प्लॉडिट मतलब, ठीक है, प्लॉडिट को आप कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। तो प्लॉडिट का पहला सिनोनियम कॉम्प्लीमेंट हो गया है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट। आइए दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड, अगर आपको किसी की प्रशंसा करनी है, तारीफ करनी है, तो ये वर्ड बहुत कॉमन है, प्रेज। PRAISE, प्रेज बहुत कॉमन है। प्लॉडिट आपने पढ़ा, प्लॉडिट के सिनोनियम्स कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्रेज हो गया। ठीक है दोस्तों, तीसरा देखिए। तीसरा, अगर आपको किसी की तारीफ करनी है तो एप्लॉज, आपने सुना है, ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज कह सकते हैं आप। एप्लॉज मतलब भी आप क्या कह सकते हैं दोस्तों? तारीफ करना। APPLAUSE, APPLAUSE। अभी तक हमने 3 वर्ड पढ़े हैं। कॉम्प्लीमेंट करना, या किसी की प्रशंसा कर रहे तो प्रेज करना, उसको प्रेज। ठीक है, और एप्लॉज करना, क्या? एप्लॉज करना। दोस्तों, अगला जो सिनोनियम है प्लॉडिट का, वो है ओविएशन। वो क्या है? ओवेशन। ओवेशन, ओवेशन तो आपने सुना ही होगा। जैसे कि मानो डांस आप देखते हो, डांस प्लेस या कोई भी डांस शो देखते हो या सिंगिंग शो देखते हो, जब भी कोई अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो जो जज होते हैं वो स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं दोस्तों। ओवेशन मतलब खड़े होके प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, किसी को सराहना। ठीक है, तो ओवेशन मतलब भी किसी की तारीफ करना होता है दोस्तों। इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं, आपको समझ में आ गया। अगला वर्ड जो होता है वो होता है कुडोज। क्या होता है दोस्तों? कुडोज। कैसे याद करते हैं? कुडोज मतलब भी यही होता है, किसी की तारीफ करना। देखो दोस्तों, बच्चे कूदते हैं, कुडोज कूदना, बच्चे कूद रहे हैं और उनकी तारीफ हो रही है। बच्चे कूद रहे हैं और उनकी तारीफ हो रही है। क्लियर हो गया? कुडोज आएगा तो समझ जाओगे, कुडोज मतलब तारीफ करना होता है। किसका सिनोनियम है? प्लॉडिट का। किसका सिनोनियम है दोस्तों? प्लॉडिट का। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है वो है आपका, ध्यान से समझना, वो है ACC। स्पेलिंग सही याद करना है। ACCLA, ACCLAMATION, एक्लामेशन। एक्लामेशन क्या होता है? एक्लामेशन क्या होता है दोस्तों? एक्लामेशन मतलब भी तारीफ करना, एक्लेम करना। देखो, मैंने कोई चीज को क्लेम किया, ठीक है, एक्लेम किया, ठीक है, वो मेरी हो गई। अब लोग तारीफ करते हैं ये चीज इसकी है। ठीक है, एक्लेमेशन मतलब क्या होता है? तारीफ करना। एक्लेम्स, देखो, ACCLAM, एक्लेम, फिर ATION, एक्लेमेशन। एक्लेमेशन क्लियर हो गया? कुडोज आपका हो चुका है दोस्तों। एक बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान से समझिएगा। एक बहुत अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग सही याद करना है इसको।
कमेंडेशन, COMMEN, कमेंडेशन। कमेंडेशन मतलब कि क्या होता है दोस्तों, तारीफ करना। कमेंडेशन, कमेंडेबल वर्क कहते हैं ना, कमेंडेबल वर्क, बहुत सराहनीय वर्क, बहुत उम्दा वर्क कहते हैं, ठीक है। तो कमेंडेशन मतलब भी क्या होता है, तारीफ करना दोस्तों, क्या होता है, तारीफ करना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका अप्रूवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। APPAPPRO, APPROBATION, अप्रोबेशन। अप्रोबेशन मतलब भी किसी की तारीफ करना, अप्रोबेशन मतलब तारीफ करना, ठीक हो गया। दूसरा जो इसका सिनोनियम है दोस्तों, सिटेशन है। CICITA, CITATION, सिटेशन मतलब भी तारीफ करना, सिटेशन मतलब भी तारीफ करना। और जो इसका सबसे उम्दा वर्ड है वो है दोस्तों इनकोनियम, ये आपने सुना नहीं होगा, एग्जाम ओरिएंटेड है। इन इनकोमियम, इनकोमियम, MIUM। तो हमने पढ़ा क्या क्या, देखो ध्यान से, प्लॉडेड। पहला वर्ड हमने पढ़ा प्लॉडेड। बिल्कुल देखो, आपको अगर वोकैब पढ़नी है, अगर आप इरिटेट हो जाओगे ना कि इतना सारा है याद कैसे करेंगे, तो जिंदगी में कभी याद नहीं होगा। आपको याद नहीं करना है, मेरे साथ साथ पढ़ना है। मैं इतना रिवीजन करा दूंगा कि आपको दोबारा किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके टेस्ट भी ले लेंगे, वोकैब के सेशन बना लेंगे, और पूरा वोकैब है। उसके बाद आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आराम से कर लोगे, ठीक है। ये आपके दिमाग में रहता है, देखो तो जो आपका माइंड है उस माइंड में बैठ जाती हैं चीजें। अब देखो प्लॉडेड है, पहला वर्ड लिया प्लॉडेड, मतलब तारीफ करना। प्लॉडेड के सिनोनियम क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट, क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट, या किसी को प्रेज करना मतलब तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट, प्रेज। फिर क्या हो गया, एप्लॉज, एप्लॉज मतलब भी किसी की तारीफ करना दोस्तों। तो प्लॉडेड के मेरे साथ रिपीट करना, कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, एप्लॉज, तीन हो गए, खत्म करो। फिर क्या है, ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन, किसी को आप स्टैंडिंग ओवेशन देते हो तो मतलब उसकी तारीफ करते हो। कूडोज कैसे याद करोगे, बच्चे कूद कूद रहे हैं बच्चे और उनकी तारीफ हो रही है। फिर है एक्लेमेशन, एक्लेमेशन भी मतलब दोस्तों तारीफ करना, एक्लेम करना, ठीक है। ये गाड़ी मेरी है, अब लोग मैंने गाड़ी ले ली उससे तो मेरी तारीफ कर रहे हैं। फिर है कमेंडेशन, कमेंडेशन वर्क, कमेंडेबल वर्क कहते हैं ना दोस्तों, कमेंडेबल वर्क। तो कमेंडेशन मतलब होता है बहुत उम्दा काम, तारीफ होना होता है, ठीक है, कमेंडेशन। तो उसके बाद क्या है, एप्रोवेशन, एप्रोवेशन है, क्या है, एप्रोवेशन, एप्रोवेशन, ठीक है। तो एप्रोवेशन, वो बाजार से बेसन लेके आया तो उसकी तारीफ हुई, दिमाग ये लगाओ, वो बाजार से बेसन लेके आया तो उसकी तारीफ हुई, एप्रोवेशन, एप्रोवेशन। फिर क्या है दोस्तों, सिटेशन, सिटेशन बहुत उम्दा वर्ड है, सिटेशन, CITATION, सिटेशन मतलब भी आपका तारीफ करना होता है। और लास्ट वर्ड है इनको, इनकोमियम, इनकोमियम कैसे दोस्तों, इन से क्या बनता है, इनकम, इनकम, मेरी इनकम अच्छी है इसलिए मेरी तारीफ होती है। इनकोमियम कैसे याद करोगे, मेरी इनकम अच्छी तो मेरी तारीफ हो रही है। क्लियर हो गया। तो इनको आपको रिवीजन करना है, एक बार आंख बंद करके बोलिएगा प्लॉडेट के साथ, कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, प्रेज के बाद एप्लॉज, फिर एप्लॉज के बाद कुडोज, बच्चे कूद रहे हैं, फिर एक्लेमेशन हो गया, फिर आपका अप्रोबेशन हो गया, अप्रोबेशन हो गया, फिर आपका सिटिशन हो गया, फिर आपका इनकोमियम हो गया, ओवेशन हो गया। तो ये सारी चीजें आपको एक बार में याद हो चुकी होंगी दोस्तों। क्लियर है। तो दोस्तों हमने वर्ड क्या लिया था, प्लॉडिड, आप सभी को पता चल गया, हमने वर्ड लिया था प्लॉडिड, PLAUDIT, हमने ले तो लिया है प्लॉडिड दोस्तों। अब प्लॉडिड के सिनोनियम सभी को समझ में आ गए। अब हम इसके एंटोनियम पढ़ेंगे। प्लॉडिड का उल्टा मीनिंग क्या होता है, एंटोनियम्स, एंटोनियम। तो जो प्लॉडिड के एंटोनियम, इसका जो मीनिंग होता है, देखो आप अगर किसी की तारीफ कर रहे हो, उसका उल्टा क्या होगा, आप किसी की निंदा करोगे, आप किसी की बुराई करोगे, आप किसी को क्रिटिसाइज करोगे। तो एंटोनियम क्या हो जाएगा प्लॉडिड का, निंदा करना। क्या हो जाएगा दोस्तों, निंदा करना। अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, सिनोनियम्स।
पढ़ेंगे। इसके क्या पढ़ेंगे? सिनोनियम पढ़ेंगे दोस्तों। तो ध्यान से समझना इसके सिनोनियम्स क्या क्या हैं। अगर आप किसी की भी बुराई करते हो तो उसका सिनोनियम क्या है? क्रिटिसिज्म। आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, CRITI, CRITICISM। क्रिटिसिज्म मतलब किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, किसी का जो नेम है उसको नीचे गिराना। ठीक हो गया, ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? डाई डाई DI, डाई डाई ट्राइब, DITRIBE। डाई ट्राइब मतलब भी होता है दोस्तों किसी की निंदा करना, झगड़ा करना। दोस्तों ट्राइब मतलब आपको पता है ना, देखो डाई मतलब क्या होता है? दो। डाया ट्राइब, डाया ट्राइब, डाई मतलब होता है दो। ट्राइब मतलब जो जनजाति होती है ना, जैसे आदिवासी वगैरह। मानो दो जनजाति है, क्या है? दो जनजाति, दो आदिवासी आपस में झगड़ा कर रहे हैं और एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, और एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया। दो हमने पढ़े, क्रिटिसिज्म करना और क्या करना? क्रिटिसाइज करना और क्या करना? एंटोनियम ही हम इसको पढ़ रहे हैं। तो 1 मिनट रुकिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर एंटोनियम है, हम एंटोनियम कर रहे हैं ना। प्लॉडेट के हम क्या कर रहे हैं? एंटोनियम कर रहे हैं। तो एंटोनियम क्या क्या रहेंगे प्लॉडेट के? एंटोनियम्स क्या क्या रहेंगे? क्रिटिसिज्म, किसी को क्रिटिसाइज करना, है ना। और डाइट्राइब, डाइट्राइब मतलब दो ट्राइब, दो आदिवासी आपस में लड़ रहे हैं और दूसरे की निंदा कर रहे हैं। तो दो वर्ड हमारे अच्छे से समझ में आ गया। तो दोस्तों तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? देखिए, कामी, CALCALCALUMNY, CALUMNY, कामनी। कामनी मतलब देखो कैसे याद कर सकते हो उसको? कल मुही से। एक औरत है, मतलब कुछ भी मान लो, एक कोई भी चीज, एक लड़की है मानो, ठीक है। तो कहते नहीं है, चलो जैसे कि आपके घर में कोई मेड काम कर रही, तो उससे क्या कहते हैं? लोग कहते हैं ये कलमुही कैसे काम कर रही है, और उसकी निंदा कर रहे हैं, गलत काम कर रही है या अच्छा काम कर रही है, ठीक है। तो कलमुही है तो गंदा काम कर रहे हैं, उसकी, उसका जो मालिक है उसकी निंदा कर रहा है, ठीक है। तो कॉलमनी हो गया, कॉलमनी। कॉलमनी आपको याद हो गया। कॉलमनी कैसे याद करोगे? कलमुही से। कॉलमनी मतलब किसी को डिफेम करना, ठीक है, किसी को नीचे गिराना, डिफेम करना। अगला जो वर्ड है दोस्तों, ये है पेजोरेटिव। पेजो, PEJO, पेजो, पेजोरेटिव, PEJORATIVE, पेजोरेटिव। पेजोरेटिव मतलब भी दोस्तों किसी को निंदा करना या किसी को नीचे गिराना होता है। पेजोरेटिव, पेजोरेटिव। तो पेजोरेटिव कैसे याद कर सकते हो? पजामा से। पजामा, मेरा पजामा गंदा है इसलिए लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। पेजोरेटिव, मैंने पजामा गलत ढंग से पहना है इसलिए लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। पेजोरेटिव समझ में आ गया। क्रिटिसिज्म समझ में आ गया। डाइट्राइब, दो लोग, दो आदिवासी आपस में झगड़ रहे हैं इसलिए लोग उनकी निंदा कर रहे हैं। कॉलमनी, कॉलमनी, कॉलमनी मतलब क्या होता है? आपस में, मतलब कि कॉलमनी कलमुही से याद कर रहे हैं, ये कलमुही गलत काम कर रही है, ये कलमुही हमें टाइम पे खाना नहीं देती है। तो समझ में आ गया, तो निंदा करना होता है। क्रिटिसिज्म हो गया, डाइट्राइब हो गया, कॉलमनी हो गया, पेजोरेटिव हो गया। किसी के बारे में आप क्या करते हो? जब आप किसी को डिफेम करते हो या किसी को क्रिटिसाइज करते हो, डांटते हो, ठीक हो गया, डिफेम करते हो। अगला वर्ड क्या है इसका? अगला जो आपका एंटोनियम है दोस्तों, वो क्या है? इग्नोमिनी। एक, आई जी स्पेलिंग भी देखना ध्यान से। IGNONOMINY, इग्नोमिनी। इग्नोमिनी, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, ठीक है। वो मुझे इग्नोर कर रहा है, उसने मेरे को पहले डांटा, फिर उसने मुझे इग्नोर किया और मेरी निंदा की, उसने मेरी निंदा की इसलिए वो मुझे इग्नोर कर रहा है। मैंने उस इग्नोमिनी, इग्नोमिनी कैसे याद करोगे? मैंने उसको मनी नहीं दिया तो वो मुझे इग्नोर कर रहा है और मेरी सबके सामने निंदा कर रहा है। दोस्तों कैसे याद करोगे? मैंने उसको मनी नहीं दिया तो वो मुझे इग्नोर कर रहा है और सबके सामने मेरी निंदा कर रहा है, ठीक है, मुझे नीचे गिरा रहा है, मुझे डांट रहा है। तो आपको पता चल गया प्लॉडेट के एंटोनियम क्या है? निंदा करना, किसी को
डांटना, किसी की बुराई करना, मेरी बुराई कर रहा है। क्या क्या हो गए, क्या क्या याद कर लिया हमने? क्रिटिसिज्म, डाइट्राइब, डाइट्राइब, कॉल्मनी, कॉल्मनी, फिर पेजोरेटिव, मेरी पजामा गंदी है इसलिए मेरी निंदा हो रही है, पेजोरेटिव। फिर है इग्नोमिनी, इग्नोमिनी, क्लियर हो गया। उसके बाद क्रिटिसिज्म आपने कर लिया दोस्तों, कितने वर्ड हो गए? 5 वर्ड आपने पढ़ लिए हैं। उसके बाद देखना, एक वर्ड मैंने इससे पहले कराया था, अब ये करा रहा हूं, सीओ, सीओ, ध्यान से देखना, सीओ स्पेलिंग देखिएगा दोस्तों इसकी, CODE, CODE, ये आपने पढ़ रखा है। कंडेम्न, कंडेमनेशन, कंडेमनेशन। और इससे पहले तारीफ करने के लिए एक वर्ड था, वो था दोस्तों कमेंडेशन, कमेंडेशन। और देखो यहां पर देखना, COM, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, COMMENDATION, DATION। कमेंडेशन और कंडेमनेशन में बहुत अंतर होता है। कमेंडेशन मतलब कमेंडेबल वर्क, मतलब तारीफ करना दोस्तों। कमेंडेशन की स्पेलिंग देख लो, COMMENDATION। और कंडेम्न आपने पहले भी सुना है, कंडेम्न आपने पहले भी सुना है, कंडेम्न मतलब किसी की क्रिटिसाइज करना बहुत बुरे तरीके से। कंडेमनेशन, कंडेमनेशन की स्पेलिंग देख लो, CODEMNATION। कंडेमनेशन मतलब किसी की बुराई करना, किसी को नीचा दिखाना, निंदा करना। क्लियर हो गया। अगला वर्ड देखो दोस्तों, सेंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CENSURE। सेंसर मतलब भी होता है किसी की बुराई करना और किसी की यहाँ पे निंदा करना। क्लियर हो गया। सेंसर भी आपको क्लियर हो चुका है, सेंसर, CENSURE, सेंसियर, ठीक हो गया। वो बंदा श्योर नहीं था इसलिए उसकी क्रिटिसिज्म हो रही थी। देखो, मेरे से किसी ने, मेरे टीचर ने क्वेश्चन पूछा और मैं उस क्वेश्चन में श्योर नहीं था, पक्का नहीं था, इसलिए अब वो टीचर मेरी क्या कर रहा है? बुराई कर रहा है। सेंसर हो गया क्लियर दोस्तों। अगला वर्ड है फ्लैक, FLAKE, FLAKE, फ्लेक, फ्लेक। वो बंदा फेक है इसलिए लोग उसकी निंदा करते हैं। फ्लेक कैसे याद करोगे? वो फेक है, फ्लेक, फेक, फ्लेक, फेक, वो बंदा फेक है इसलिए लोग उसकी निंदा करते हैं। तो दो फ्लेक, FLAK है दोस्तों, ई नहीं है इसमें, माफ कीजिएगा, FLAK, ठीक है। फ्लेक की स्पेलिंग क्या है? FLAK, फ्लैक, फ्लैक, फेक, फ्लैक, फेक, फ्लैक, फेक, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों एक आपसे ये पूछा जाता है, देखो ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, यहाँ पर नोट बना के लिखना। इसका मतलब भी होता है किसी की क्रिटिसाइज करना। देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, ए लेंथी, ए लेंथी, LENGTHY, ए लेंथी, एंग्री स्पीच, ANGRY, ANGRY, एंग्री स्पीच, एंग्री स्पीच, टू क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज समवन, ठीक है। एक बहुत लंबा भाषण और गुस्से वाला भाषण, किसी को सामने सामने ही, मतलब जैसे कि सामने, जैसे कि मानते हो ना, जैसे दो पार्टी वाले हैं, है ना, तो दो पार्टी वाले सामने सामने मतलब किसी की बुराई करते हैं, इन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसे नहीं किया। न्यूज चैनल में जाते हो तो एक एक तरफ आपको कांग्रेस वाला मिल जाएगा, दूसरी तरफ आपको क्या मिल जाएगा? भाजपा वाला। तो कांग्रेस वाला जो होगा वो भाजपा वाले की क्या करेगा? बिल्कुल खिंचाई करेगा। तो वो लेंदी और एंग्री स्पीच देता है। अगर किसी को क्रिटिसाइज करना है, किसी की निंदा करनी है और लंबा भाषण देना है, तो उसके लिए दो वर्ड यूज होते हैं। एक होता है दोस्तों हेरेंग, एक क्या होता है? हेरेंग, HAHARAHARANGUE, GUE, ठीक है दोस्तों। मानो, हेरेंग कैसे याद करोगे? हरा रंग, कैसे याद करोगे? हरा रंग, ठीक है। मेरे दोस्त को हरा रंग पसंद नहीं है, मेरे दोस्त को हरा रंग पसंद नहीं है, मैंने हरे रंग का पजामा लिया इसलिए अब वो मेरी निंदा कर रहा है, इसलिए मेरी बुराई कर रहा है, ठीक है, मेरे को डिफेम कर रहा है कि ये कैसा पहन के आ गया। क्लियर हो गया? समझ रहे हो? मेरी बुराई कर रहा है। हेरेंग समझ में आया? हेरेंग मतलब कि अगर आप लेंदी और एंग्री स्पीच दे रहे हो किसी के लिए तो आप हेरेंग यूज करते हैं। क्लियर हो गया? और दूसरा आप क्या यूज करते हैं? हेरेंग के साथ क्या यूज करते हैं? टायरेड, टायरेड मतलब भी यही होता है, टायरेड मतलब भी दोस्तों यही होता है, एक लेंदी और एंग्री स्पीच, टायरेड, टायरेड। क्लियर हो गया?
इतने वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। एक वर्ड इसका सिनोनियम और देखिएगा, एक सिनोनियम इसका और है निंदा करने का, वो है आपका जेरीमेड। JEREMAD। जेरीमेड मतलब जो मेरी मेड है, काम करने वाली, अच्छा काम नहीं करती है, मतलब लापरवाही करती है, काम चोरी करती है, इसलिए मैं उसकी क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं उसकी निंदा करता हूँ। जेरी मेड, मेड से याद हुआ दोस्तों, ठीक हो गया। तो अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब मेरी बात ध्यान से समझने वाली क्या है, एंटोनियम देखेंगे, मतलब निंदा करना। निंदा करना किसी की, क्रिटिसिज्म, मतलब क्रिटिसिज्म कॉमन वर्ड है, क्रिटिसिज्म मतलब किसी की आप बुराई करते हो, निंदा करते हो। उसके बाद डाई ट्राइब, मतलब डाई मतलब दो, ट्राइब मतलब क्या होता है, जनजाति, मतलब आदि, आदिवासी, दो आदिवासी आपस में झगड़ा कर रहे हैं और एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। कॉलमनी, कॉलमनी, कॉलमनी कैसे याद करोगे आप दोस्तों, मतलब कलमुही, दो दो मतलब कॉलमनी मतलब कलमुही, ये कलमुही अच्छा काम नहीं करती है, इसलिए उसकी निंदा होती है, ठीक है। पेजोरेटिव, मेरी पजामा अच्छी नहीं है इसलिए लोग मेरी निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। पेजोरेटिव पजामा, पेजोरेटिव पजामा, ठीक है। इग्नोमनी, इग्नोमनी, मैंने उसको मनी नहीं दिया इसलिए उसने अब मुझे इग्नोर कर रहा है और मेरी हर जगह निंदा कर रहा है। इग्नोमनी, इग्नोमनी, ठीक हो गया। फिर है कंडेमनेशन, कंडेम्ड, कंडेमनेशन, कंडेमनेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं कंडेमनेशन। कंडेमनेशन मतलब भी क्या होता है, क्रिटिसाइज, ये भी कॉमन वर्ड है दोस्तों, पता होना चाहिए। सेंसियर, सेंसियर, मैंने कोई आंसर सही नहीं दिया इसलिए मेरे मास्टर मेरी अब निंदा कर रहा है, सेंसियर, क्लियर हो गया। फ्लैक, फ्लैक मतलब फेक, ये बंदा फेक है इसलिए इसकी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, फ्लैक फेक, फ्लैक फेक। जेरीमेड, जेरीमेड मतलब क्या होता है दोस्तों, मेरी मेड कामचोर है इसलिए मैं उसकी बुराई करता हूँ, ठीक है, मैं इसलिए उसकी बुराई करता हूँ। देखो, जैरी मतलब मैं हूँ, मैं जैरी हूँ और मैं अपनी मेड की बुराई करता हूँ, क्लियर हो गया। एक लेंदी स्पीच, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए उस स्पीच को बोलते हैं हैरंग। हरा रंग की पजामा अच्छी नहीं लगी इसलिए मेरी वो क्रिटिसाइज कर रहा है। फिर है टाइरेड, टाइरेड, दो इसके क्या होते हैं, वन मस्ट सब्स्टिट्यूशन है, एक है हैरंग और एक है टाइरेड। दोस्तों इतना अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा।